नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी वर्ग के आरक्षण में कोटे के भीतर कोटा की एनडीए के घटक दलों में शामिल चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी और आरपीआई के रामदास अठावले ने इस फैसले का विरोध किया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर क्राइटेरिया लागू करने के किसी भी कदम का विरोध किया। उन्होंने कहा कि एससी व एसटी के लिए आरक्षण जाति पर आधारित है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एससी और एसटी के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर के मानदंड लागू करने के किसी भी कदम का कड़ा विरोध करेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि राज्य को 15% आरक्षण के एक हिस्से के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप समूह बनाने की अनुमति दी गई है। उन्होंने घोषणा की है कि उनकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस आदेश के खिलाफ अपील करेगी। चिराग पासवान ने कहा कि वह जाति जनगणना के पक्ष में है। चिराग पासवान ने कहा कि अनुसूचित जाति आरक्षण में क्रीमी लेयर को अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि एससी कोटे में उपसमूहों को अनुमति देने से सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े वर्ग के उत्थान का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, जो छुआछूत की प्रथा का शिकार रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरक्षित सीट से एक बार कोई विधायक सांसद बन गया तो वो क्रीमी लेयर हो जाएगा, दोबारा उस सीट से नहीं लड़ पाएगा। संसद और विधानसभा में भी वंचित समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने इस फैसले को कड़ा विरोध किया है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इससे देश में आरक्षण समाप्त हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की स्थिति होगी। मायावती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन जातियों को क्रीमी लेयर में लाया जाएगा। इससे आरक्षित पदों को सामान्य वर्ग से भरने की बड़ी साजिश नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से जातियों को एससी व एसटी वर्ग में शामिल करेंगी, जो देश की राजनीति के लिए उचित नहीं है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों में से कितने दलित आदिवासी थे, क्या उन्हें हमारे दर्द का एहसास है? सबसे पहले वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट से शुरू होना चाहिए। जाति जनगणना करें और संख्या के आधार पर हिस्सा दें। चंद्रशेखर आजाद ने जजों पर सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि क्या उनको हमारी पीड़ा का एहसास है? सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से एससी और एसटी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने और आरक्षण लाभ प्राप्त करने से उन्हें अलग करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने को कहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने एससी एसटी में कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दी थी। इसका मतलब था कि एससी एसटी कोटे में उपवर्गीकरण किया जा सकता है। 7 जजों की संविधान पीठ ने 19 साल बाद आंध्र प्रदेश के ईवी चनैया के मामले में 2004 के फैसले को पलट दिया, जिसमें अनुसूचित जातियों के भीतर कुछ उपजातियों को विशेष लाभ देने से इनकार किया गया था। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने तो आरक्षण केवल एक ही पीढ़ी तक को दिए जाने की सिफारिश कर दी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने अपने फैसले में कहा कि यह संविधान की मूल भावना के विपरीत है, संविधान के अनुच्छेद 341वां 16(4) के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान में एडिशन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन का अधिकार नहीं मिला है। केस को तय करने में सुप्रीम कोर्ट की जल्दबाजी भी देखने को मिली। जब पंजाब सरकार का सब क्लासिफिकेशन मामले पर एक केस पेंडिंग था, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अचानक शुरू हो गई और उसमें आनन फानन में 7 जजों की बेंच गठित कर दी गई। अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार को पत्र भेजकर केंद्र सरकार को अपना पक्ष बताने के लिए कहा, परंतु केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के सब क्लासिफिकेशन के पत्र का कोई जवाब ही नहीं दिया। इस केस में पंजाब सरकार ने सब क्लासिफिकेशन करने की पुरजोर पैरवी भी की, तो वहीं केंद्र सरकार ने भी अनुसूचित जाति की सूची में सब क्लासिफिकेशन कर आरक्षण के बंटवारे पर अपनी हामी भर दी। हालांकि इस मामले में पूर्व में केंद्र सरकार ने भारत के सभी राज्यों से पत्र भेजकर सब क्लासिफिकेशन करने के संबंध में उनकी राय मांगी थी, जिसमें 14 राज्यों ने संविधान के अनुच्छेद 341 का हवाला देकर सब क्लासिफिकेशन करने से मना कर दिया था, तो वहीं 7 राज्यों ने केंद्र सरकार के पत्र का कोई जवाब नहीं दिया था और 7 राज्यों ने क्लासिफिकेशन करने का अनुरोध किया था। ये जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में पूर्व में ही केंद्र सरकार की ओर से पत्रावली पर उपलब्ध था। पंजाब में आरक्षण का बंटवारा कांग्रेस के साथ साथ भाजपा ने भी दिया और अरविंद केजरीवाल सरकार भी जिस प्रकार संविधान की बात करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के साथ ही मिलकर संविधान को नेस्तनाबूद करने की वकालत करते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध एससी व एसटी वर्ग के सामाजिक संगठन, बुद्धिजीवी और राजनीति में दखल देने वाले नेता एकजुट हो गए हैं। ऐसे में भाजपा, कांग्रेस, सपा सहित तमाम दलों की चुप्पी पर नजर बनाए हुए हैं। दलित संगठनों का कहना है कि दलितों को अपने हितों को बचाने के लिए एक बार फिर 2 अप्रैल 2016 जैसा बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।